हकीम शहजाद लोहापाड़ है कौन? मेरा नाम शरीफ आदमी भी है। आपका लाइसेंस मंसूख कर दिया गया। जब हकीम के ऊपर पाबंदी लगेगी, हकीम और अपग्रेड होगा। मतलब डैमेज नहीं होने वाली बला। पैसा कहाँ से आता है? गैबी इमदाद होती है। छत चो थले डिग जाते ने। सोया पड़ा हो तो मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं। ऐसे नहीं होता। अपनी पसंदीदा बीवी कौन सी है? उस वक्त जब अंदर से कुंडी लग जाती है तो फिर बाहर वालियों को मैं कहता हूँ कि वो तो हैं ही बेकार। क्या रिएक्शन था घर वाली बीवी का? हकीम साहब अंदर बढ़ते ने बाहर जो आने ने मुंह ते सुर्खी लगी होती है। फिर घर में तोड़ फोड़ हुई, गाड़ियां टूट गई। आपको किसी ने कुछ नहीं कहा? मैं तो घर ही नहीं था, मैं तो दानिया को लेकर मरी चला गया। लोग कहते हैं कि आप बातों से मुकर जाते हैं। मुझे तो 24 न्यूज का भी नहीं पता, उसका दफ्तर का भी नहीं पता क्या है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ सनम मरूज और आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट MYK न्यूज़ टीवी पर। और आज मैं आपको एक मशहूर और मारूफ हस्ती से मिलवाने लगी हूँ जो कि हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। सुर्खियाँ कोई भी हों उन्होंने समेटी होती हैं और हमेशा ही वो किसी ना किसी सुर्खी में हेडलाइन में चल रहे होते हैं। हकीम शहजाद लोहापाड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और खुशामदीद। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं कि हकीम शहजाद लोहापाड़ है कौन? एक हकीम है जिसने ये तो नाम के साथ लगा ही, मैंने भी बता दिया। नाम के साथ आपने लगा दिया, ठीक है तो ओके है। अगर आपको ये लफ्ज़ लोहापाड़ अच्छा लगता है तो ये ठीक है। मेरा नाम शरीफ आदमी भी है। अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप शरीफ आदमी रख लें मेरा नाम। कुछ लोग टन टन भी रख लेते हैं। अगर आपका टन टन से हम आगे इस तरफ आएंगे कि ये इतने सारे नाम। आखिरी मेरा नाम जो है ना वो मेरी पार्टी के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने रखा है, मारखोर। तो आपको जो वाला नाम जो अच्छा लगे आप वो मुझे। मैं शहजाद साहब कहूंगी आपको, ये ठीक है? ठीक है, ठीक है। शहजाद साहब कब पैदा हुए और कहाँ पे पैदा हुए? 20 मेरी पैदाइश है। सही बता दी। शुजाबाद में पैदा हुआ। शुजाबाद में पैदा हुआ। हिकमत का सफर कैसे शुरू हुआ? ये आबाई काम है, बाप दादा का काम है। बाप दादा का काम है। तालीम की अगर हम बात करें तो कितनी तालीम है आपकी? तालीम मेरी FSC है। FSC की जी। हिकमत प्रॉपर सीखी या देख देख के हकीम बने? नहीं, प्रॉपर सीखी। इसके लिए मैंने वो इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज मुल्तान से कोर्स किया इसका। प्रॉपर सीखी, फिर रजिस्ट्रेशन कराई। सुर्खियों में रहा कि आपका लाइसेंस मंसूख कर दिया गया है और आप अब हिकमत नहीं कर सकते और इस तरह की चीज़ें, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान के अंदर हेरोइन बिकती है, चरस बिकती है, रोडों पे पड़े लोग नजर शराब आते हैं। बिकती है शराब और लस्सी। अगर लस्सी देखा जाए तो लस्सी की मतलब वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन शराब बिकती है। लस्सी सस्ती होती है, शराब महंगी होती है। लस्सी तो फ्री भी मिल जाती है। क्यों महंगी होती है? मुझे नहीं पता। क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी है, इसलिए महंगी है। जब हकीम के ऊपर पाबंदी लगेगी, हकीम और अपग्रेड होगा। मतलब डैमेज नहीं होने वाली बला। तो ये किसी ने मुखालफत की? सियासी मुखालफत। आप ढाबा चलाते हैं रोड के किनारे, आपके मुकाबले में जो ढाबा लगाएगा आपको बुरा लगेगा। बिल्कुल इसी तरह मेरे इलाके में बड़ी टांगों वाले सियासतदान है, वहाँ पर बला चीजें हैं। मैंने कहा मैं भी हूँ यार लीडर, मुझे भी लीडर मान लो। मेरे पास कंटेंट खत्म, सियासत में आने के बाद नहीं मेरे पास कंटेंट खत्म होने लगा तो मैंने जनाब वो सियासी टोरा बना लिया। तो सियासतदान को लगा ये तो हमें क्रॉस कर गया है। वजह शोहरत बनी के वजह मशहूर हो गया, हमसे ज्यादा मशहूर है। अगर इलेक्शन हो जाए, अगर ये जिस तरह से का टोरा है, आना जाना, लोग इसको प्यार करते हैं, तो ये तो ले डूबेगा किसी ना किसी हल्के को। तो क्यों ना इसको जनाब ऐसा करें, इसको रगड़ दें। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें आप की गाड़ियों की, आप का एक लाइफस्टाइल नज़र आता है। आपकी बीवियाँ दो, तो हम उन्हें सोशल मीडिया पर देखते हैं, इरम है आपकी मिसेज और दानिया साहिबा को हम अगर देखते हैं तो बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल है कि आइडियल जिस तरह से शौहर ने हर ख्वाहिश पूरी की हुई। तो ये पैसा कहाँ से आता है? अल्लाह ताला देता है। कैसे? गैबी इमदाद होती है। कुछ छत चो थले डिग जाते ने। लोग मेहरबान है, मेरे ऊपर पैसे आते हैं, पता नहीं किधर से आते हैं। लोग देते हैं। देखो, कोई एक वे होता है ना कि इस वे से आ रहा है पैसा। सबसे बड़ा वे हिकमत, उससे बड़ा वे ज़राअत। इतनी महंगी दवाइयाँ हिकमत की, उसके बाद अब पॉलिटिक्स, उसके बाद फिर वेलफेयर। मतलब अंदाजन कितनी आपकी आमदनी है? और अगर हम खर्चों की बात करें तो खर्चे कितने हैं आपके? मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आमदन कम है। आमदन कितनी है? आमदन 100-200 रुपए डेली कमा लेता हूँ और खर्चे मेरे करोड़ों में। बात बताएं, असली खर्चे बात। मेरे करोड़ों के हैं। करोड़ों कहाँ से निकलते हैं फिर जब आमदन 100? मैं सोया पड़ा हो तो मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं। ऐसे नहीं होता। बाबा बुजुर्ग कनाडा में बैठा होता है, उसने मैम से शादी की होती है। बाबा के पास खरबों रुपए होते हैं। बाबा मुझे फोन करके कहता है, हकीमा तेरा बड़ा ना सुनिया है, कुछ चंद गोलियां ते भेज।
मैं क्या तू पैसे भेज, उन्हें आख्या अकाउंट भेज। मैं एवं अकाउंट बंद किया, फिर जो ऐप खोली तो पैसे कितने? बाबा जितना दे सका बाबे ने पैसे दिए। सिर्फ वो गोलियों के ही बस? हाँ 2 गोलियां। तो गोलियां किस चीज की थी? वो गोली मारनी थी उसको, मैम को, जो वो मतलब सुबह मतलब पूछती है तेरे ते पल्ले कुछ नहीं, ठीक है ना, तो वो वाली गोली है मेरे पास। तो एक गोली की कीमत है कोई लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए, कोई 10 लाख रुपए। तो ये वाली गोली सिर्फ हकीम शहजाद की बिकती है। तो ये गोलियां नॉर्मली भी इतनी महंगी बिकती हैं, आम बंदे को भी ऐसे ही बेचते हैं? लोग दीवाने हैं ना, तो बंदे का घर टूट रहा है, बीवी जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, उसके मतलब जिनसी ताल्लुकात घर में नहीं बन सके, तो बीवी बेचारी मजबूर हो गई, वो बेराही रवि का शिकार होने लग गई, इधर उधर जाना पड़ा उसको, तंग आकर उसने तंसी की निकाह का दावा दायर कर दिया। विचली गाल यही होती है। ठीक है, अगर हम आए आपकी मैरिड लाइफ की तरफ, आपकी शादियों की बात करें तो आपकी कितनी शादियां? मेरी 4 शादियां टोटल हैं। टोटल? उनमें से एक बीवी जो है ना वो फोत हो गई है, और मतलब 5वीं के लिए जगह बना गई है, उसका शुक्रिया। 5वीं की जगह है? हाँ 5वीं की जगह। और 3 हयात हैं? 3 हयात हैं। तो ये 3 जो रखी हुई हैं, ये कहाँ रखी हुई हैं? 3 अपने घर में, एक ही जगह पे? हाँ, जहाँ मेरा दवाखाना है उधर मतलब 1-2 एकड़ के फासले पर सबकी कोठी है, उधर रह रही हैं वो। तीनों इकट्ठी हैं एक ही जगह पे। तो कैसे मैनेज करते हैं इन तीनों को? मैनेज में मतलब मुझे पता होता है मेरे फैमिली ग्रुप के अंदर कौन सा बच्चा बस्ता लेकर स्कूल गया, कौन से बच्चे ने बुर्श किया, कौन से बच्चे ने मतलब सबके लिए अवेलेबल होते हैं, कौन सी बीवी कौन सी गाड़ी पर, कौन से गार्ड के साथ किधर गई, लोकेशन क्या है। तो ये आपस में नहीं लड़ती तीनों? अगर लड़ें तो मेरी सेहत पर कौन सा असर पड़ता है? आपसे नहीं लड़ती तीनों मिलके? मुझसे भी नहीं लड़ती। अपनी पसंदीदा बीवी अगर हम बात करें तो कौन सी हैं? मेरे पास दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतें हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत हैं, खूबसूरत तरीन औरतें, और फिर भी 5वीं की जगह है। समझदार तरीन औरतें हैं। बिल्कुल, मुझे सबसे प्यार है, और जब मैं उनके पास जाता हूँ वो घंटा 2 मुझे मिल जाते हैं जाने के, और जिसके पास मैं जाता हूँ मुझे उससे बेपनाह प्यार होता है, और फिर दूसरों से नहीं होता। उस वक्त जब अंदर से कुंडी लग जाती है तो फिर बाहर वालियों को मैं कहता हूँ कि वो तो हैं ही बेकार, तू ही तू है। बच्चे सब अलग अलग हैं घरों में? नहीं, इकट्ठा? आधे बच्चे एक के घर में, आधे दूसरे के घर में, कोई पता नहीं चलता कौन सा बच्चा किसका है। बच्चों को इस बात से एतराज नहीं होता कि मेरी माँ वो उसकी माँ? बाप ठीक है ना उनके साथ, बाप ठीक है, बाप बराबर चीजें देता है, पैसे देता है, स्कूल में इकट्ठे जाते हैं, और टोरा ठीक है उनका, ठीक है। आपका पहला मीटअप जो दानिया से हुआ वो किस तरह से हुआ था? ऐसे जैसे आपसे हुआ है आज, एक्सीडेंटल। बस भाग। उस टाइम उन पे केस था आमिर लियाकत वाला? हाँ, केस वो चल रहे थे उसके खिलाफ, 1.5 साल से वो अदालतों में जा रही थी, और उसके माली हालात बेहतर नहीं थे। अदालतों में जाके मुल्तान से कराची जाना बहुत बड़ा सफ़र है। तो बहरहाल वो फिर मैं मिल गया उसको, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुआ हुक्म कि इस बंदी की प्रोटेक्शन कर, इसके साथ खड़ा, मैं हो गया। प्रपोज कितने टाइम के बाद किया था? बड़ा उतावला बंदा हूँ मैं, 1 मिनट में आई लव यू बोल देता हूँ किसी को भी? मैं दूसरे चौथे दिन बोल देता हूँ ऐसे आई लव यू बोल देता हूँ, ऐसे ही बोल देता हूँ। अगर उसने फंसना होता है तो वो कहती है ठीक है, ओके का जवाब आ जाता है। तो वो सिर्फ आई लव यू था, ये शादी की भी दिल में थी? मैंने आई लव यू बोला, उसने कहा औकात है तो शादी कर। हकीम ने शादी कर ली। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है, मैंने कहा मैं पहले 3 मरतबा शादीशुदा हूँ, चौथी तू है। उसने कहा तेरी चाहे 300 शादियाँ हैं, मुझसे कर। अगर आई लव यू बोला है, अगर मर्द का बच्चा है, तो मुझे यार नहीं चाहिए, मुझे हस्बैंड चाहिए। और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है किसी भी औरत का। हैरान रह गया, उसके बारे में मैंने कुछ गलत सुना हुआ था। मैंने कहा ये क्या बोलती है, उसने मर्द का बच्चा है तो शादी कर, वरना ये हरकतें बंद कर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, फूल भेजना, दिल भेजना, बंद कर क्या है, निकाह कर। मैंने कहा कल निकाह, अगले ही दिन खुफिया निकाह। हाँ, एक्सपोज कुछ महीनों के बाद हुआ था। हाँ, कुछ दिन बाद एक्सपोज भी शायद अब तक ना हुआ होता। इसमें भी मेरी बड़ी बीवी का हाथ है। तो उसको पता लग गया? वो मेरे ड्राइवर ने बता दिया उसको, हकीम साहब अंदर वड़ देने थे, बाहर जो आने थे मुंह ते सुर्खी लगी होती है। अभी गए तो थे कपड़े सफ़ेद पहनकर, बाहर आए तो लिपस्टिक लगी हुई थी मैडम, और वो कपड़े उन्होंने फिर फलां होटल में उतारे हैं और वो धोबी को भेज दिए और नया सूट उन्होंने पहना है। ये मशकूक मामला है। तो बेगम ने पूछा भाई वो दानिया से तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है, तुम घंटों उसके घर बड़े पड़े रहते हो, उसकी अम्मा के घर। मैंने कहा भाई कुछ नहीं, मैं उनका केस देख रहा हूँ। तो केस ऐसे देखते होते हैं। फिर उसने कोई लोकेटर वोकेटर लगा दिए, ऊपर ड्रोन उड़ा दिए, देखो तो सही जाता कहाँ पे। बंदे मुख पर लगा दिए, बंदे मुख पर लगा दिए, पूरी टीम मेरे मगरी में करके। 2 बजे बढ़िया बंदा तो बंदा निकले तो 6 बजे, 3 4 5 6 4 घंटे जो अंदर सी अंदर केड़ा केस लड़ता गया है, ऐदा पूरा पता करो।
कि केस ना आर होता है ना केस पार होता है। तो उसने कहा इसको बहन बोलो। घर में झगड़ा खड़ा कर दिया, बेटे के सर पर हाथ रख के बोलो बहन है वो तुम्हारी। बोला? मैंने कहा थोड़ी देर में बोल देता हूँ, थोड़ी वेट करें, मुझे ज़रा मतलब नहाने दे, गुसल शुसल करने दे, सुर्खी पाउडर मुझे लगाने दे, परफ्यूम शुरू छिड़क के। मैंने कहा फिर कहूँगा। और मैंने कहा मैं तुझे क्यों कहूँगा, मैंने सोशल मीडिया पे कहूँगा। कहते हाँ ये ठीक है, ताकि लोगों को पता हो कि वो तेरी बहन लगती है। मैंने ऐसे कैमरा निकाला गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे, दानिया शाह बीवी है मेरी और खबरदार किसी ने कोई बकवास की तो जबान खींच लूंगा। अपलोड कर दी और अपलोड कर दी और ये वीडियो वायरल हो गई। वायरल हो गई, हाँ वायरल हो गई, धड़ पड़ गई पूरे मुल्क में। दानिया शाह बीवी है मेरी। उसका फ़ोन आ गया दानिया का, ये क्या है, धड़ मची हुई, मुझे फ़ोन पे फ़ोन है, तुमने कहानी ओपन कर दी पूरी। मैंने कहा मैं डरता हूँ किसी से, बीवी नहीं हो। कहती हूँ तो लेकिन छुपा के निकाह किया था। मैंने कहा जब किया था तो किया था। अभी सारे ज़माने के सामने हाथ पकड़ के चलूंगा, तू मेरी बीवी है। क्या रिएक्शन था घर वाली बीवी का? फिर घर में तोड़ फोड़ हुई, गाड़ियाँ टूट गई, शीशे टूट गए, पर्दे जल गए। आपको किसी ने कुछ नहीं कहा? मैं तो घर ही नहीं था, मैं तो दानिया को लेकर मरी चला गया। पीछे तोड़ फोड़ 4-5 दिन रोले, सोग रह गया 4-5 दिन। मैंने समझाया, मैंने कहा यार मैंने कर लिया शायद, अब तो हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ किसी, मैंने कहा मैं तो ऐसे बम फोड़ देता हूँ, किसी में कुछ भी हो सकता है। मैं तो वो बंदूक हूँ जो दुश्मन को भी लग जाती है, दोस्तों को भी लग जाती है। तो अभी ये लग गई है, तो अभी आप जख्म शख्म जो है ना मरहम पट्टी लगाएं अपनी बेटी के। तो इसके साथ सिंसियर हूँ, इसलिए शादी कर ली है। अच्छा भाई ये पता नहीं उल्लू किस्म के लोग हैं, रियलिटी को नहीं मानते। हाँ। वल्लाह बाखुदा मैं पहली बीवी के साथ सिंसियर हूँ, बच्चों के साथ भी सिंसियर हूँ। अब इस शादी को करना बहुत ज़रूरी था। मैं इस यारी को आशिकी को लेकर नहीं चल सकता था। ठोक बजा के मैंने सुन्नत रसूल के मुताबिक निकाह किया। ठीक है, मैं खुद को गिल्टी नहीं मानता। ओके, ये अच्छा, मैंने सवाब का काम। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने चंगा काम किया। हाँ, ठीक है, मुझे अप्रिशिएट किया जाए, ना कि मुझे डिसर्ट किया जाए बाकी लोगों को भी। ठीक है, कभी 4 कर लिया, 5वीं तक कितनी एक एप्रिसिएशन चाहिए आपको? बस ठीक है, 4 कर लिया आपने। हाँ, बस करें, मेहरबानी। अब ठीक है, हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। फिर इनके पैचअप को हमने देखा, इन्हें इकट्ठा बैठते हुए, खाते हुए, एक जैसे कपड़े पहनते हुए, वो कैसे किया? वो बड़ी को समझाया बैठ के, फिर प्यार किया, मोहब्बत किया उसके साथ, उसको वक्त दिया। मैंने कहा यार, फिर उसको मरी लेकर गए। हाँ, उसको लेकर गया। फिर मैंने कहा ये मेरी मजबूरी है, 2-3 महीने में छोड़ दूंगा। पागल सी लड़की है, गले पड़ गई है, तवीज़ की ऐसे मेरे ऊपर काला जादू ठोका है, पता नहीं किस पीर। और अपना भी इरादा था छोड़ने का। तवीज़ ले आई है, मर ना जाऊँ उसको पहले। ये इसके मैं खिलाफ हूँ भाई, आपने बड़ी मजेदार बात कर दी। तलाक के मैं सख्त खिलाफ हूँ। आप कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप डिवोर्स मत दें औरत को। उसने जाना है ना, अदालतें पड़ी हैं, जिसने जाना है जाओ, तनसीख कराए, जाए अपनी भैंस चराए। अगर हमसे अच्छा बंदा उसको मिलता है, हमसे अच्छा बंदा कोई कवर करने वाला, कोई हमसे ज़्यादा प्यार करने वाला मिलता है तो इट्स ओके। कितने बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा है? बड़ी में से 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ, मुकम्मल फैमिली है। दूसरी बीवी मेरी मुजफ्फरगढ़ की है, उसमें से एक बेटी है। इरम जो है वो पहले वाली है? इरम बड़ी है। इरम बड़ी है, बड़ी। और उसके बाद मुजफ्फरगढ़ से। उनका क्या नाम है? परवीन। वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो कभी सोशल मीडिया पे आती भी नहीं है, वो इस्लामिक है तबीयत उसकी। ठीक है, और तीसरी दानिया? तीसरी जो है ना वो शुजाबाद में एक शादी मैंने की थी, डिवोर्स थी, तलाक याफ्ता एक लेडी थी। उसके पिछले घर में से 2 बेटे थे, जिनकी उम्रें उस वक्त थी तकरीबन बच्चे की 12 साल, दूसरे की थी 13-14 साल। तो वो 2 बेटे भी उसके पास थे, वो अपने मेके में होती थी। ठीक है, तो फिर समझ में लग गई। तो जब मेरी मुलाकात हुई तो वो बच्चे मुझे लिपट गए, पापा पापा बोलने लग गए। ऐसे ही मुलाकात हुई थी? हाँ, ऐसे रैंडम मुलाकात हुई। तो उन्होंने समझा। वैसे हिकमत के अलावा कोई और भी काम है आपका, मतलब और क्या करते हैं? मैं वो करता हूँ जो कोई नहीं करता, हर फन मौला हूँ। आप काम बताएं। लोग कहते हैं कि आप बातों से मुकर जाते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोड़ते हैं, फिर उसके बाद उनका कोई रिजल्ट नहीं होता, कुछ देखने में नजर नहीं आता। ऐसे मामलात जिन पर बात करने से कोई रोला पड़ सकता है तो डिनाई कर जाए, मैं नहीं जानता, मुकर जाए। मतलब आप थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट में गए। हाँ। और सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि एक पॉडकास्ट में थोड़े दिन पहले आप गए और उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल किए गए जो बहुत ज़्यादा ज़ाती थे। तो क्या ये क्वेश्चन पहले डिस्कस किए गए थे? नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, मैं हर मामले को रूटीन में लेता हूँ। ठीक है, ये सब रूटीन है, ये पॉडकास्ट, ये हंगामे, ये टिकटॉक्स, ये झगड़े, ये पर्चे, ये फड्डे, ये कब्जे, इनको मैं सीरियस नहीं लेता।
ये जो इंसल्ट मेरी हो रही है, कोई बीबी लोटा उठा के फिर रही है, कोई छुरी उठा के फिर रही है, मेरी मुखालिफ सिमत में आपने वीडियो देखी हूँ, इन सब को मैं सीरियस नहीं लेता। लेकिन हम अगर जो लोग मुझे गालियां दे रहे होते हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे होते हैं, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए गाली गलौज तक कर रहे होते हैं, मैं हंस रहा होता हूँ इधर से। हम अगर अभी इस वक्त उस पॉडकास्ट की बात करें जो थोड़े दिन पहले हुआ और बहुत वायरल गया, जिसमें एक पीक लेवल पर चली गई ना चीज़ें आपकी जानिब से भी, फिर उसके बाद आपकी तरफ से बहुत सारे बयानात भी आए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और ये और वो। सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या ये प्लान था, जिस तरह से चीज़ें पहले डिस्कस होती हैं कि ये सवाल करूंगा, ये जवाब प्लान कोई मेरा आपके साथ आज प्लान था? नहीं, मेरे साथ कोई प्लान नहीं। मैंने आकर आपका नाम भी इधर पूछा है ऐसे, मुझे तो 24 न्यूज़ का भी नहीं पता, उसका दफ्तर का भी नहीं पता क्या है। रेहान तारिक की 1-2 मैंने वो पहले देखी हुई थी पॉडकास्ट, जिसमें वो लोगों को हाफ फ्राई और फुल फ्राई करता है, अपने तरीके से करता होता है। तो वो जो पॉडकास्ट वो कर रहा था वो परी प्लान था, मेरे मुखालिफिन ने उसको हायर किया था। ओके। वो परी प्लान ये था कि वो बातें जिनका पता मेरे से मुखालिफ हो गया उसको भी नहीं है, उसको लिख कर दी गई थी, जिस बंदे ने लिख कर दी थी उसका मुझे पता है, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, उसको फेम मिलेगा। वो बंदा पिछले 2-3 सालों से मुझे लगा हुआ है, तो उसका ख्याल था कि इस तरह से मैं कराऊंगा तो ये डैमेजेस में चला जाएगा। वो उसने ऐसे ऐसे सवाल खड़े, शायद अफरीदी को आप जानते हैं, वो साल पहले की कोई वीडियोस थी, जैसे बंदा ऐसे बचगाना हरकतों में ऐसे बंदा किसी की बात कर देता है व्यूज लेने के लिए, मैंने भी कर दी। हिबा बुखारी साहबा के मुतालिक उसने कहा, वो भी 2 साल पहले की कहानी थी, पुरानी वीडियो, बात गई, मामला भूल गया। इदारों ने कहा यार इन पर्सनैलिटीज पे आप बात मत करें। मैंने कहा ओके, इदारों से मैंने कहा यार मुझे आप सरजनिश किया करें, मुझे बताया करें कि ये वाला ना करो, कंटेंट है मेरा, मैं शरारत कर देता हूँ, तो इट्स ओके। वो बात चली गई, तो भी इदारों ने मुझे मना किया, कोई दोस्तों ने मना किया कि इन मौजूआत वाला बात मत करें, तो उसने वही मौजू खोल के रख दिए सामने। उन्हें वो जानते हैं, मैंने कहा मैं नहीं जानता। जब मैं जानता नहीं हूं तो अगला सवाल उसका बनता नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। उसने लफ्ज़ टन पूछा, उसने टोन पूछा, तो उसके पूछने का मकसद वो मेरी एक दवाई है जो सेक्स मेडिसिन है, पूरी दुनिया में सप्लाई होती है उसकी, लोग दीवाने हैं, लोग पागल हैं उसके पीछे। वो एक नुस्खा है बादशाहों का, मेरे पास है, माजून टन उसका नाम मैंने रख दिया, पहले लोहा पाल रखा, फिर जंगी रख दिया, नाम चेंज किए कि लोग इस पर एतराज़ करते हैं तो चलो और कुछ चेंज कर देते हैं। मुझे लगा कि ये टन पे आ रहा है, न्यूडिटी की तरफ ये बंदा आ रहा है, ये मुझसे कोई ऐसे सवाल करेगा कि पब्लिक कहेगी कि शहजाद हकीम बेहयाई फैला रहा है, क्योंकि हमारा माशरा जो है ना ये इस्लामिक माशरा है, इसमें ऐसी बातों को, सेक्स वाली बातों को गलत समझा जाता, ओपनली नहीं किया जाता। तो उसने कहा टोन आपकी, मैंने कहा मेरी नहीं है भाई, जा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिस पर वो हुआ, वो मुझसे ऐसे एक बाल जुर्म कराना चाहता था। वहाँ पे फिर उसके बाद इख्तलाफ हुआ आप लोगों का आपस में, और आपने कहा कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, लेकिन आपने उसको किया कुछ नहीं। मैं कुछ करता भी नहीं, ऐसे फूके होते हैं। इतना टाइम है मेरे पास, इसके खिलाफ मैं केस करूं, 2.5 टके का बंदा है और उसके खिलाफ मैं अदालत में जाऊं, फिर उधर मैं खड़ा रहूं, फिर उसको मैं बुलाऊं, फिर बहस हो, फिर पेशी हो। मेरा जो एक दिन है 1 करोड़ रुपए का दिन है, मैं वो इसको दूं, वो नहीं, टाइम नहीं है। फूके से लोग डर जाते हैं वैसे, ये जैसे आप कह देते हैं मैं ये कर दूंगा, और कर दूंगा कि जब मैंने करना होता है मैं कर देता हूँ और कभी किसी के साथ किया भी है? वो कुछ नहीं होता है, ऑर्डर होता है। अगर हम बात करें आपकी बीवी की, तो कुछ अर्सा पहले तक उनकी कुछ वीडियोस थी, कुछ 1-2 सैलून्स में भी 1-2 लड़कों के साथ, दानिया शाह साहिबा की, उस पर भी लोगों ने बहुत सारी मीम्स भी बनाई, लोगों ने बहुत सारी बातें भी की। इस तरह की चीजें आपकी मैरिड लाइफ इफेक्ट करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करती। मतलब आप, बुरा नहीं लगता आपको? बुरा नहीं लगता, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। देखिए मेरे पास एक बीवी ऐसी है जिसको आपने नहीं देखा हुआ, बिल्कुल नहीं देखा हुआ ना, बिल्कुल ऐसी दूसरी वाली, हाँ, किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, कहीं पे नहीं है वो। उसके घर में कोई जा भी नहीं सकता, ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं जा सकता। वो पूरी 5 नमाजें पढ़ती है, तहज्जुद भी वो पढ़ती है, सुबह जब मैं उठता हूँ तो कुरान मजीद पढ़ रही होती है। ये उसकी क्वालिटी है। उसको मैं कहूँ कि इस तरह के करके वो नहीं करेगी। इधर से ये वाली बीवी है दानिया, उसमें कैमरा उसके ऊपर आशिक है, यूं कह सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, गॉड गिफ्टेड है, उसके अपने बस में नहीं है, यूं वीडियो लगा और गई, गॉड गिफ्टेड है। क्यों बंदा उसका हसद करे, क्यों बंदा उसके साथ जले, और बंदा उसकी जिंदगी अजाब क्यों बनाए। आपके खानदान में भी मसले बनते हैं इस तरह की चीजों को लेके कि नहीं, ये बीवी मैं क्या लीडर कर रही हूँ, है? मैं अपने फैसले खुद करता हूँ, अपने ऊपर सवाल किसी को, मैं किसी की भी नहीं सुनता। और एक बीवी को देख के कि वो ऐसे कर रही है तो मैं भी ऐसे करूंगी, इस तरह की चीजें होती हैं। उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। एक बात मेरी सारे मर्द
पाकिस्तान के और दूसरी दुनिया के याद कर लें। आप औरत को खाना देते हैं, पीना देते हैं, पहनना देते हैं, बिजनेस देते हैं, इज्जत देते हैं, सब कुछ आपने दे दिया ना। एक चीज़ की ज़रूरत वो मर्द को भी है, औरत को भी है। अगर वो नहीं ना आपने दी और आपने उसका जीना हराम कर दिया, तो यकीन माने आपकी यारी 4 दिन चलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। उस चीज़ का नाम है आज़ादी। बिल्कुल। आज़ादी ये नहीं है कि मतलब अल्लाह ना करे उसने कोई मतलब गलत काम किया, आपने गलत रास्ता चुना है, ऐसा कुछ नहीं है। आज़ादी से मुराद है कम अज़ कम वो अपने मेके जा सके, जहाँ उसने 19 साल 20 साल कम से कम वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सके, अपनी मर्जी से कपड़े शॉपिंग कर खाने खा सके, अपनी मर्जी के होटल में जा सके, खाना खा सके, ठीक है, सैर पे जा सके, घूमने जा सके, सांस ले सके। ये तो नहीं है मौत बन जाए आप उसके लिए कि उसने गलती ये की कि उसने उस घर छोड़ा अपने मेके का और आपके घर में आ गई, तो आप उसके लिए अजाब बन जाए। अगर उसकी शादी आपके साथ ना होती, मसलन ना होती, तो क्या होता? आप किसी इंग्लिश बच्ची को उठा के ले आते हैं यूरोप से, बिल्कुल इसी आप उसे कहते हैं 5 नमाजें पढ़, नहीं पढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे। आप उसे कहें जी तू सवेरे उठ के जी फलाना काम करना है, नहीं करेगी वो। आप उसे कहें कि बीबी तूने पूरा हिजाब नकाब करना है, वो पैंट शर्ट की आदी है, वो आधा ड्रेस पहनने की आदी उसकी बचपन से है। आप धोती वाले बाबे को आप पैंट पहना दें, बाबा ना मरेगा ना जिएगा, वो कहता हवा नहीं लगती। बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है, उसके लिए मौत बन जाएगा। ठीक है, तो हर माहौल का एक अलग डिसीजन। और बहुत पॉजिटिव पॉइंट और बहुत पॉजिटिव बात की आपने, ये कि हमें किसी की आज़ादी छीनने का हक किसी ने नहीं दिया। अगर शादी हो भी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है। आज़ादी को लोग यहाँ जो लेते हैं, मैं बता देता हूँ, आज़ादी का मतलब जो लोग लेते हैं उनका मतलब होता है कि खुली छुट्टी दे दी थी, जो मर्जी करे। ऐसा नहीं हो रहा होता। बिल्कुल। औरत जब बदमाशी करती है, वो बदमाशी करती है आपसे तंग आकर, वो जिद में आकर यार भी रखती है। बिल्कुल, मैं रियल बता रहा हूँ। जिद में आकर वो आपको नशा भी देती है, जिद में आकर वो आपको कत्ल भी करवाती है, जिद में आकर वो किसी हद तक चली जाती है। जातियात पे, मेंटली टॉर्चर पे औरत बदमाश हो जाती है। वो यूं कहें बागी जिसको बोलते हैं, बागी जब हो गई, दुनिया की कोई ताकत उसे कलमे नहीं पढ़वा सकती। औरत एक मतलब ये पसली वाली हड्डी की तरह है, जिद्दी कौम है, इसके साथ पंगा नहीं बनता। कंप्रोमाइज करें आप। लेकिन उसमें मर्द औरत को स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की इजाजत भी नहीं ना देता, वो एतमाद ही नहीं देता कि वो बता सके कि हाँ मैं ये कर रही हूँ। मैं बताता हूँ चीज है सिर्फ भरोसे के सहारे आपका रिश्ता चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। भरोसा खत्म, कहानी खत्म। बिल्कुल इसी तरह। कुछ लोग सिर्फ समझौता करके गुजारा कर रहे होते हैं, वक्त गुजार रहे होते हैं, दिन गुजार रहे होते हैं। मज़ा ख़त्म हो जाता है लाइफ में, इंटरटेनमेंट ख़त्म हो जाती है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, चाहत ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अपने बच्चों की वजह से गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, मर्द बड़ी दोगली बातें करता है ऐसे मामला। मैं बताता हूँ आपको, वो जब दूसरी शादी कर लेता है उसे पहले वाली ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। ये क्वालिटी है मर्द की। मर्द है किस चीज का नाम? अगर उसको जनानी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन एक मर्द को कितनी औरतें अच्छी लग सकती? ये गॉड गिफ्टेड है, कुदरती है, बंदे के अपने बस में नहीं है। आप कब तक काबू रहेंगे? वो रसगुल्ला नहीं खाएंगे। अच्छा, ये जो बातें आप कर रहे हैं, हाँ, ये बातें मैंने नहीं सुनी आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी पॉडकास्ट में। आपके बारे में जब भी मैंने सुना कि हकीम ने ये कह दिया, हकीम ने वो कह दिया, हकीम ने ये कर दिया, वो कर दिया, बट ये चीज़ें रियलिटी हैं और बहुत पॉजिटिव पॉइंट। अभी मेरे पास जो लोग दवाई लेने आते हैं, किस चीज़ की लेने आते हैं? उनको डिज़ायर नहीं होती। खूबसूरत औरत घर में मौजूद है, बाहर भी मौजूद है, डिज़ायर नहीं होती, तलब नहीं होती। उस चीज की दवाई लेने के लिए मेरे पास आते हैं। अभी भी दवाखाना चल रहा है वैसे लाइसेंस के? मेरा ये बंद कर दें फिर भी चलता है। मैं इधर बैठा हूँ, चलता है। अपने दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता।